हेलो फ्रेंड्स, आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है जहां हम लोग गणित के सवालों को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको भी मैथ में डर या फिर अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सेशन से हम लोग IIT जेईई बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए ये सीरीज कंटिन्यू करते हुए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ वैल्यूज ऑफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव कॉमन रूट्स इज 3/√2 बीटा। सो हमें बीटा का वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये समझना होगा कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5x² - 5 अल्फा x + 1 = 0 एंड सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² - अल्फा x -5 = 0। अगर इन दोनों के पास कॉमन रूट्स लेट सपोज t है तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो दैट इज t² - 5 अल्फा t + 1 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास आने वाला है t² - अल्फा t -5 = 0। सो ये दो इक्वेशन हमारे पास 1 एंड 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए, इन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। सेकंड हमारे पास t कॉमन आने पे माइनस का 4 अल्फा हो जाएगा और प्लस का 6 = 0 हो गया। सही है? यहाँ से हमारे पास t = क्या आ गया है, t = 6/4 अल्फा आ गया। सो दैट इज t = 3/2 अल्फा हो जाएगा। यस या नो? t = 3/2 अल्फा हो जाएगा। नौ अगर ये कॉमन रूट्स हैं तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले, टी का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने वाले, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमारे पास x² माइनस अल्फा एक्स प्लस -5 = 0 है। अब इसे t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 3/2 अल्फा -5 = 0 हो जाएगा। सही है? नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 9 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा। सो 3/2 -5 = 0। सो 9/4 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास राइट साइड भेजने पे क्या आ जाएगा, 5 + 3/2 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 13/2 आ जाएगा। सो हमें क्या चाहिए, 9/4 अल्फा का अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 13/2 आ जा रहा है। सही है? नौ अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आने वाला है 9 इंटू 2/13 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/26 हो जाएगा। सो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, रूट अंडर प्लस माइनस के साथ 9/26 आ रहा है। क्लियर है? यहाँ से अल्फा बोला गया, अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यस या नो? तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया 9/26। क्लियर है? अगर देखा जाए कि सर अल्फा का वैल्यू तो क्वेश्चन में भी गिवन है, अल्फा का वैल्यू क्या गिवन है, 3/√2 बीटा गिवन है। और हमारे अनुसार क्या आ गया है, 3/√26। सो बीटा इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 13 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 13 हो गया। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन हैं, कितने नेगेटिव सॉल्यूशन है, कितने पॉजिटिव सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास e⁴ 4x प्लस x e⁴ 3x
प्लस 13e⁻²x माइनस 8e⁻x प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन है। सही है, क्या गिवन है? 0 गिवन है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, e⁻x को t मानने वाले हैं। सही है, अगर t मानते हैं तो हमारे पास t⁻4 प्लस 8 t⁻3 प्लस 13 t⁻2 माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस या नो? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सिंपली हमारे पास t⁻4 में एक पॉलिनोमियल आ गया जिसका डिग्री क्या है, 4 है। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, टी स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। सही है, टी स्क्वायर से अगर डिवाइड देते हैं तो हमारे पास टी स्क्वायर और ये 8 हमारे पास क्या हो जाएगा अपॉन, ये टी स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे तो ये हमारे पास 8t हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। सही है, और माइनस 8 अपॉन टी आ जाएगा और प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट और लास्ट को एक साथ बुलाएंगे। सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सही है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि यदि कहीं t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर पूछा जाए, t प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर पूछा जाए तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या होता है, t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 होता है। सही है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी के फॉर्मेट में इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को चेंज करने वाले हैं। सही है, तो फर्स्ट और लास्ट को पहले इकट्ठा करना होगा, हमने इकट्ठा कर लिया। सही है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास 18t माइनस 8 अपॉन टी को इकट्ठा करेंगे प्लस 13 कांस्टेंट राइट साइड जाएगा। सही है, अब इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे और 2 माइनस करेंगे। सही है, 2 प्लस कर दिया और माइनस 2 कर दिया। सही है, बैलेंस करने के लिए। और इन दोनों से हम लोग 8 कॉमन लेंगे तो t माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा और प्लस का 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये बताइए, इधर सर माइनस में आ रहा है और क्या इधर प्लस का फार्मूला यूज किया जाए? नहीं, तो हमें इसे भी माइनस में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या करेंगे, हम लोग सिंपली -2 दे देंगे और +2 देंगे। सही है, अब ये हमारे पास t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर में चेंज हो गया प्लस 8 t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस या नो? ओके, नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, t माइनस 1 अपॉन टी को z ले लेंगे। सही है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया है। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक में। एक सेकंड, जस्ट अ वेट, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट में एक एक्स्ट्रा 2 ऐड होगा तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। सही है, और इधर हमारे पास कांस्टेंट के प्लेस पे क्या आ गया है, 8z प्लस 15 इक्वल टू 0। नौ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आने वाला है, 5 हमारे क्या आ जाएगा, फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 और 3 में आ जाएगा 5z प्लस 3z प्लस 15 इक्वल टू 0। सो एक फैक्टर 5 माइनस z माइनस 5 आ गया और दूसरा फैक्टर हमारे पास z माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी z प्लस में आ जाएगा, z प्लस 3 इक्वल टू 0 होने वाला है। सही है, यानी कि यहाँ से हमारे पास z इक्वल टू -5 रिजल्ट आ गया है। यस या नो? z इक्वल टू -5 और z इक्वल टू -3 रिजल्ट आ गया। सही है, अब इन दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये z हम लोग क्या लेके चले थे, z हम लोग हमारे पास t -1 अपॉन टी इज इक्वल टू z था, तो हम सिंपली हमारे पास क्या आ गया है, सिंपली हमारे पास t -1 अपॉन टी इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, एलसीएम ले लेंगे तो टी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -5t हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ t। लेफ्ट साइड करने पे 5t -1 इक्वल टू 0 होगा। सो क्या हम लोग यहाँ से t निकाल सकते हैं, t क्या होने वाला है, -5 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर
-4ac, सो प्लस हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, सो माइनस प्लस 5 है ना, -5 प्लस माइनस √29 अपॉन 2 आ जाएगा। किसका वैल्यू? t का वैल्यू। और t है क्या? हम लोग t लेके क्या चले हैं? e⁻x को ले चले हैं। तो हमारे पास e⁻x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस √29 अपॉन 2 होगा। क्या ये बताइए, क्या e⁻x नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसमें से हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? e⁻x इज इक्वल टू -5 प्लस √29 अपॉन 2। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से x फाइंड करने का कोशिश करते हैं। x अगर फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉग बेस में e आ जाएगा -5 प्लस √29 अपॉन 2। सही है। अब ये बताइए 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि 25 और 36 के बीच में 29 आता है, यानी कि इसका रिज़ल्ट √29 का रिज़ल्ट 5 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 5 पॉइंट समथिंग है और माइनस कर रहे हैं 5 से, तो ये जो हमारे पास -5 प्लस √29 अपॉन 2 है, ये रिज़ल्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा। सही है। और यदि लॉग में एक प्रॉपर्टीज़ होता है लॉग n टू द बेस a, और n ये जो हमारे पास सिंपली n है, n अगर ये लाइज करता है 0 to 1 में और a ग्रेटर दैन 1 हो जाता है, ग्रेटर दैन 1 हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारे पास लॉग n टू द बेस a आ रहा है वो नेगेटिव वैल्यू होगा। सही है। तो यहाँ से हमारे पास जो x का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू वो क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है? ठीक है। तो एक हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं? नेगेटिव। अब बात कर लें दूसरे पार्ट का जो हमने छोड़ के आए है ना। तो इस पे आ जाते हैं z इक्वल टू -3 पे। z इक्वल टू -3 पे अगर हम लोग बात करें तो z क्या था सर? t-1 अपॉन t इज इक्वल टू -3 था। सही है। ये हमारे पास क्या था? -3 था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? t² माइनस टी, और ये इक्वल टू -3t हो जाएगा। यस या नो? सो हमारे पास क्या आ जाएगा? t² प्लस 3t और जस्ट वेट, यहाँ पे t नहीं 1 होगा है ना, और ये क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू 0 होगा। क्या हम लोग यहाँ से t फाइंड कर सकते हैं? सो -3 प्लस माइनस √b² के नाम पे 9 -4ac, सो दैट इज़ +4 अपॉन 2। यहाँ से t का रिज़ल्ट क्या आ रहा है? t का रिज़ल्ट -3 प्लस माइनस 13 अपॉन 2 आ गया। क्लियर है। और ये क्या आ रहा है? 13 अपॉन 2 आ रहा है। और t क्या था? e⁻x था। -3 प्लस माइनस क्या आ गया? √13/2 आ गया। ऑलरेडी मालूम है सर, ये जो भी हमारे पास e⁻x है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो e⁻x के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ -3 प्लस √13 अपॉन 2 हो जाएगा। यस या नो? ठीक है। नो, इधर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से सिमिलर वे में हम लोग क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू लॉग -3 प्लस √13/2 टू द बेस e हो जाएगा। नो, अब ये ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये जो -3 प्लस √13 है अपॉन 2, ये हमेशा 0 to 1 के बीच में लाइज करेगा। सही है। अगर ये ऐसा होता है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अभी जस्ट एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो x है वो क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिल रहा है हमारे पास? 2 नेगेटिव रूट्स मिल रहे हैं। सही है। 2 नेगेटिव रूट्स मिल रहे हैं। क्लियर है। 2 नेगेटिव रूट्स मिल रहे हैं। सो हमारे पास ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एस इज इक्वल टू सेट सच दैट दिस इक्वेशन देन कार्डिनल नंबर ऑफ एस पूछा गया है, यानी कि एस में कितने रूट्स होंगे, यानी कि इस इक्वेशन का कितने रूट्स होंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है?
इक्वेशन रूट थ्री प्लस टू रूट टू टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू 10 गिवन है। अब हम लोग क्या करने वाले, इसे सॉल्व करके रूट्स फाइंड करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मालूम है कि रूट थ्री प्लस रूट टू को यदि हम लोग रूट थ्री माइनस रूट से प्रोडक्ट कर दिया जाए तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि रूट थ्री प्लस रूट टू इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/√3 माइनस रूट टू होता है। क्लियर है। नौ अगर हम लोग इसे रूट थ्री प्लस रूट टू को टी ले लेते हैं तो ये हमारे पास रूट थ्री माइनस रूट टू क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। यस या नो, ये क्या होने वाला है, 1/t होने वाला है। तो नौ इक्वेशन पे आ जाते हैं। यदि हम लोग इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो इक्वेशन में क्या है बताइएगा, इक्वेशन में हमारे पास t आ जाता है, सही है। सो एक काम कर सकते हैं हम लोग, सिंपली t ले लें या फिर 1/t ले लें। तो इससे कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग सिंपली एक इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं इसमें, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट थ्री प्लस रूट टू टू द पावर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है इसे हम लोग t ले लेंगे। तो सिमिलर वे में रूट थ्री माइनस रूट टू है टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये क्या आने वाला है, 1/t आ जाएगा। यस या नो। नो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या लिया, t लिया और इसे 1/t ले लिया है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10t आ जाएगा। लेफ्ट साइड बुलाएंगे सो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यस या नो। नो अब हम लोग इस t क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t है, इसे सॉल्व करके रूट्स निकालने वाले। सो t इज इक्वल टू क्या आने वाला है, t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, t इक्वल टू हमारे पास माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, सो दैट इज़ 100 माइनस 4, सही है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास 2 हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू हमारे पास 5 प्लस माइनस रूट अंडर 24 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से t सॉल्व करने वाले हैं। t हमारे पास क्या है बताइए, t हमने लेट किया है, t हम लोग ले के चल रहे हैं, t हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, t इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 24 लेके चल रहे हैं, सही है। और अभी जस्ट हमने क्या लेट किया है, t इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट टू टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी ये किसके इक्वल हो गया, 5√24 के इक्वल हो गया। क्या हम लोग इसी के टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रूट थ्री माइनस रूट टू के टर्म में लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये जो ये प्लस है ना, t को हमने प्लस लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये फार्मूला देखा जाए तो ये हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाता है प्लस 2b हमारे पास ये आने वाला है। तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि रूट थ्री प्लस रूट टू का ये क्या सीन चल रहा है, ये स्क्वायर चल रहा है। सो दैट इज़ रूट थ्री प्लस रूट टू टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल हो गया। क्या अगर बेस सेम होता है तो पावर भी सेम कर लेते हैं, तो हमारे पास x टू द पावर 2 माइनस 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर हमारे पास फाइनली क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, सही है। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6 आ जाएगा। यस या नो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरे पार्ट का मीनिंग, एक और हमारे पास t था, t किसके इक्वल है, t इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 24 है, सही है। यस या नो। अगर इसे इक्वेट करें किसके साथ, रूट थ्री प्लस रूट टू टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 के साथ, तो हमें करना क्या होगा, बेस सेम करना होगा। क्या हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बेस सेम, कैसे किया जाए बताइएगा। ये सिंपली हमें आइडिया लग रहा है कि ये सिंपली रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर चल रहा है सर, यस या नो। लेकिन हम लोग ऑलरेडी मालूम है कि ये सिंपली रूट थ्री प्लस रूट टू का क्या है, रेशनल पार्ट है। तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट थ्री हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट थ्री रूट टू टू द पावर माइनस 2,
और इधर क्या आने वाला है √3 प्लस √2 टू द पावर एक्स स्क्वायर -4। अब ये क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो हमारे पास पावर भी सेम हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर -4 इजकल टू -2। सो सिंपली हमारे पास एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 रिजल्ट आ रहा है। सो फाइनली एक्स इजकल टू +- √2 आ गया। सही है। हमारे पास पूछा गया था कि रूट्स कितने हैं, यानी कि कार्डिनल ऑफ एस कितने हैं। तो एस के पास क्या क्या सॉल्यूशन आ रहा है। एक सॉल्यूशन आ गया √6, दूसरा आ गया -√6, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है √2 और -√2। तो टोटल कार्डिनल क्या हो गया हमारे पास, कार्डिनल हमारे पास 4 आ गया। तो ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएंगे। सही है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट सिंपल है ना। कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है सर, ये सिंपल इस इक्वेशन का रूट्स पूछा गया है ना। इस इक्वेशन का रूट्स पूछा गया है। तो यानी कि ये पूछा गया है इस सेट में नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन। सही है। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्लियर है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशन पी एन में गिवन है, और आपसे P17 इंटू P24 प्लस 5√2 P17 P19 P/P18 P19 प्लस 5√2 P स्क्वायर, ये इसका वैल्यू पूछा गया है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5√2 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 है। बोला गया इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। यस है नो। और एक रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है, पी एन इज इक्वल टू अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन। यस है नो। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं अगर कहीं भी एक रिलेशन रूट्स के टर्म में गिवन है तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें न्यूटन्स फार्मूला यूज़ करना है। न्यूटन्स फार्मूला यूज़ करना है। और न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, जो भी आपके पास रिलेशन गिवन है पीएन में। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पी एन को पुट करते हैं। सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एन प्लस 2 5√2 पी एन प्लस 1 प्लस 10 पी एन इक्वल टू 0 हो जाता है। सही है। तो हमें 70 20 और 19 18 में रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग n इज इक्वल टू 17 सबसे पहले पुट करेंगे। जब 17 पुट करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आएगा P19 प्लस 5√2 P P18 प्लस 10 P17 इक्वल टू 0। नौ एक और रिलेशन हमें पुट करना होगा। अगर n इज इक्वल टू 18 पुट करते हैं तो P20 प्लस 5√2 P19 प्लस 10 P18 आ जाएगा हमारे पास। सही है। फाइनली इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें रिलेशन फाइंड करना है। यस या नो। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, उस पे आ जाते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, P17 और P20 प्लस 5√2 P70 P90 अपॉन क्या हो जाएगा, P80 P90 प्लस 5√2 P² 18 हो। सही है। इसका वैल्यू चाहिए। तो सिंपली ऊपर से हम लोग क्या कॉमन लेने वाले हैं, P17 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P20 प्लस 5√2 P19 होगा। और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करने वाले, P18 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P19 प्लस 5√2 P18 हो जाएगा। सही है। ऑलरेडी हमारे पास दो इक्वेशन है। तो क्या हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन क्या हम लोग P19 प्लस 5√2 P18 इज इक्वल टू -10
P17 बोल सकते हैं। सिमिलर वे में P20 प्लस 5 √2 P19 इक्वल टू -10 P18 बोल सकते हैं। तो फाइनली अगर इन दोनों का वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग अगर इस वैल्यू पुट करते हैं तो P17 इंटू -10 P हमारे पास क्या आने वाला 18 आ जाएगा, अपॉन में P18 इंटू -10 P क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। क्या लग रहा है सर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है 1 हो जाएगा। डन। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, की कॉन्सेप्ट। सही है। अगर कहीं भी आपको पीएन में रिलेशन या रूट्स का रिलेशन गिवन है पीएन में, सही है, यानी कि अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, इस टाइप से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। सो बाई न्यूटन्स फार्मूला, बाई न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं कि ए Pn+2 प्लस बी Pn+1 प्लस सी Pn इक्वल टू क्या होगा 0। और सिमिलर वे में हमें जो भी चाहिए n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। लेट्स सपोज 15, n का वैल्यू 16, सो ऑन हमारे पास रिलेशन आएगा और उस रिलेशन का यूज़ करके हमें जो भी वैल्यू पूछा जाएगा वो हम लोग इनपुट दे देंगे। सही है। नो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या गिवन है पहले उससे काउंट करते हैं। पहला हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 गिवन है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ए बी बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2 गिवन है। और थर्ड हमारे पास ए बी सी इक्वल टू 3 गिवन है। सही है। अब हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फोर्थ पॉइंट में हमें पूछा गया ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। सही है। सो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन ये सर कि ऑलरेडी हमें मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए होता है। क्लियर है। अगर इसका यूज़ करें फार्मूला का तो हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी गिवन है तो 1 हो गया। सो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसका कॉम्बिनेशन का भी रिजल्ट हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4, सो दैट इज़ -3। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास एक न्यू डाटा आ गया है। ये पॉइंट नंबर 5। सही है, पॉइंट नंबर 5। नो, हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें क्या है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करना है ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 और सी टू द पावर 4 फाइंड करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये ए टू द पावर 4 को सिंपली हम लोग ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलर वे में सभी को हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे। यस या नो। ऑलरेडी मालूम है, अगर कहीं भी आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -2 ए बी बी सी और सी हो जाता है। यस या नो। नो, सिंपली इसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉम्बिनेशन चल रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए।
जो कि ऑलरेडी एक वैल्यू तो हमारे पास है, वो क्या है, -3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, पॉइंट नंबर 5। सो अब हमें नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इसके कॉम्बिनेशन के स्क्वायर का सम चाहिए। इसके लिए हमें क्या स्टेप लेने होंगे, सही है। इसके लिए सबसे पहले आइडिया लगाना होगा ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे एक और रिजल्ट फाइंड करते हैं। यदि हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर फाइंड किया जाए तो हमारे पास क्या आने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस 2, क्या हम लोग बोल सकते हैं, टू ए बी का मीनिंग क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। यस है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है, 2ab, जस्ट वेट, हमने कैलकुलेशन गलत किया है, 2ab चाहिए है ना। तो हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, a इंटू ए सी प्लस बी सी इंटू सी ए प्लस सी ए इंटू ए बी। क्लियर है, ये कॉम्बिनेशन आएंगे। यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन क्या आ गया है, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2। इन तीनों कॉम्बिनेशन से हम लोग ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, ए बी सी सिंपली कॉमन ले लिया है, सही है। तो फर्स्ट से हमारे पास एक बच जाएगा, फर्स्ट से हमारे पास क्या बचने वाला है, जस्ट वेट, फर्स्ट में हमने ए बी ओके और बी सी लिखना होगा है ना, तो हल्का सा मिस्टेक है, तो ये बी सी होगा है ना। यहाँ से ए बी सी कॉमन लेंगे तो फर्स्ट बी बचेगा, सेकंड का सी बचेगा और थर्ड का ए बचेगा, सही है। अब हमारे पास क्या क्या डाटा है, इसे हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट में सर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर चाहिए, सही है। यानी इसके किसके इक्वल आने वाला है, इसका वैल्यू चाहिए। तो लेफ्ट साइड अगर बुलाते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमारे पास है, कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 है। तो ये लेफ्ट साइड में जो हमारे पास ये वैल्यू आने वाला है, ये क्या, 2 का स्क्वायर, सो दैट इज 4 हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड जाएगा 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 3 है हमारे पास, सही है। और ए प्लस बी का प्लस सी का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, सही है। तो रिजल्ट 4 -6, सो दैट इज -2 आ गया। यस या नो। तो हमारे पास इस कॉम्बिनेशन के स्क्वायर का सम -2 आ रहा है, तो क्या वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग इस साइड यूज कर सकते हैं। तो अगर यूज़ किया जाए तो ये तो 9 आ गया है, -2 इंटू -2 आ गया, तो हमारे पास 9 इन प्लस 4 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 13। यस या नो। तो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट हमारे पास 13 हो गया। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स -12 इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी हमें मालूम है कभी भी अगर मॉड दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो केस लेके सॉल्व करते हैं, दो केस लेके सॉल्व करते हैं। यस या नो। फर्स्ट केस में हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट केस में हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं और सेकंड में x लेस देन 0 लेते हैं। अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 लेके चलें तो ओपन कैसे होगा, पॉजिटिव के साथ। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। अगर नेगेटिव लेके चलें तो ओपन कैसे होने वाला है, नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, और ये -12 इक्वल टू 0। नो, सिंपली इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ये बताइए इधर से क्या फैक्टर आने वाला है, इधर से हमारे पास फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x -12 इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास फैक्टर आ गया एक्स प्लस 3 एंड एक्स -4 इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। आप इस सेक्शन में क्या लेके चले हैं, आप इस सेक्शन में क्या लेके चले हो, पॉजिटिव लेके चले हो, एक्स जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, नेगेटिव दिख रहा है। क्या ये ट्रू है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास सॉल्यूशन के तौर पर हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, एक्स इज इक्वल टू
-4। अब सेकंड केस की बात कर लें। सेकंड केस में आपने बोला x लेस देन 0 होगा, तो नेगेटिव के साथ ओपन होने के कारण माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इधर सर फैक्टर क्या आ रहा है, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x-12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फैक्टर हमारे पास x-3 एंड x+4 हो गया इक्वल टू 0। आपने बोला इधर सर जो भी आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट रूट x इक्वल टू 3 आ रहा है और सेकंड रूट x इक्वल टू -4 आ रहा है। क्या ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आपने बोला नेगेटिव होगा सर, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैंसिल, हमारे पास एक सोल्यूशन ये पॉसिबल है। तो आपसे क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितने मिल रहे हैं? टोटल हमारे पास 2 मिल रहे हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डी। नो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्या बोला गया, अल्फा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 5x² प्लस 6x -2 इक्वल टू 0 है, और इनके क्या हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं। और रिलेशन क्या गिवन है, एस एन इजक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। सही है, और n का वैल्यू 1 2 3 बोला गया है। यस यू नो, ऑलरेडी हमें मालूम है बाय न्यूटन्स लॉ, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी मालूम है। न्यूटन्स लॉ में क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पी एन प्लस 2 6 pn+1 और -2 pn इक्वल टू 0। यस यू नो, अब ये सिंपली हमें रिलेशन चाहिए S6 में, 5 में एंड 4 में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, n के प्लेस पे, सॉरी इधर हम लोग p में लिख दिया है, लेकिन इसी को हम लोग n के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसा हो जाएगा फॉर्मेट, 5 s, जस्ट वेट, 5 sn+2 प्लस 6 sn+1 -2 sn इक्वल टू 0। यस यू नो, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। लेकिन आपको रिलेशन किस में चाहिए, S6 S5 एंड S4 में चाहिए। तो हम लोग इसी को क्या करने वाले हैं, n के प्लेस पे सबसे पहले क्या पुट करेंगे बताइएगा। हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम 6 चाहिए, है ना, यानी कि 4 से काम चल जाएगा। सो हमारे पास n इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा, 5s 6 हो जाएगा, 6s क्या आने वाला है, 6x5 आने वाला है, और -2 S4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर इसे राइट साइड भेजें तो 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4 हो जाएगा। यस यू नो, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखिए ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, तो 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4। सो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सही है।